नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पीजीटी हिस्ट्री का सेट 2019 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने कल 116 तक क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें मैंने 99 जो क्वेश्चन करवाया था, ये इसमें थोड़ा डाउट था, तो इसमें ये 4 ऑप्शन सही हैं बोर्ड के द्वारा। 4 इसका 1 मार्क्स सभी को मिला था। मीन्स इसमें जो पूर्व पाषाण काल की जो विशेषता है, ये सारी की सारी पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं हैं। शिकार जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था, मानव गुफाओं में रहता था और मानव ने जो प्रशस्त्र जो उपकरण बनाने लगा था, मीन्स वो उसने स्टोन के उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे और धनुष बाण की भी खोज की गई थी। हमने 16 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में जाके देखना, 16 तक हमने कर लिया। अब हम 117 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। एक स्कॉटिश इंजीनियर जिसने सड़क बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया था, ये थे मैकादम। ये वो स्कॉटिश इंजीनियर था जिसने सबसे पहले जो आधुनिक आज जो सड़क बनाने की जो प्रक्रिया का आविष्कार हुआ है, वो इसी के द्वारा किया गया था। इसने सबसे पहले स्कॉटिश में जो सड़क बनवाई थी और फिर इंग्लैंड में, फिर ये जो इसकी खोज थी ये सभी देशों में पहुंच गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुनर्जागरणकालीन वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों को सम्मिलित कीजिए। मीन्स जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए थे, किस वैज्ञानिक ने क्या आविष्कार किया था, ये सम्मिलित करना। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें मैचिंग के बाद जो कॉर्डम था उसने ईथर का आविष्कार किया था, हेलमाउंट ने कार्बन डाइऑक्साइड का आविष्कार किया था, विलियम हार्वे ने ये रक्त संचार का, और वेसेलियस ने मानव शरीर रचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है वो पूछा गया है। इसने ईसाईयत को स्वीकार कर लिया था, मीन्स ईसाई धर्म को इसने स्वीकार कर लिया था। ये निरंकुश शासक विकसित किया था इसने, और पश्चिम में सहराजा नियुक्त किया था। ये नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ये गलत है, ये सत्य नहीं है इसके बारे में। इसने देवदूत के समक्ष अपनी उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, तृतीय धर्मयुद्ध का क्या कारण था। तृतीय धर्मयुद्ध जो कि 1189 से 1192 तक चला था, इसमें क्या था कि जो एक मुस्लिम नेता थे सलादीन, जिसने जेरूसलम जो कि ईसाइयों का एक पवित्र स्थल था उसको जीत लिया था, तो इसके विरुद्ध ही फ्रांस के जो शासक थे और इंग्लैंड के शासक थे और जर्मनी इसके शासक थे, इन्होंने मिलकर ये धर्मयुद्ध की शुरुआत की थी। लेकिन इसमें ये असफल रहे थे, फिर दोबारा से चौथा धर्मयुद्ध भी होता है बाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुंग शासकों को क्रमबद्ध कीजिए। ये सबसे पहले पुष्यमित्र सुंग थे जिन्होंने सुंग वंश की स्थापना की थी, फिर अग्निमित्र इसके बाद, और फिर वसुज्येष्ठ और वसुमित्र। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। इनका जो टाइम पीरियड है सुंग शासकों का, वो 185 बीसी से 75 बीसी तक चला था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पूर्वी तटीय बंदरगाह नहीं है। पूर्वी तटीय बंदरगाह ये पंतल नहीं है, ये वेस्ट का तटीय बंदरगाह था, पश्चिम का तटीय बंदरगाह। तामलुक जो कि ताम्रलिप्ति आज के टाइम पे जिसको जानते हैं, कोरकोई और कावेरीपट्टनम, ये पूर्वी तटीय बंदरगाह। तामलुक ये वेस्ट बंगाल में है, कोरकोई ये तमिलनाडु में यहाँ पड़ता है, और कावेरीपट्टनम जो जिसको पुहार भी बोलते हैं, ये कावेरी के मुहाने पर पड़ता है, ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। ये मैंने थोड़ा बाउंड्री बना रखी है, तो इससे आप मैप के अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे, यहाँ वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये तामलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसी अन्य गांव के किसानों द्वारा खेती करने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो ये पाही कास्ट कहा जाता था उनको, भूमि को पाही कास्ट भूमि होती थी। वो खुद कास्ट भूमि कौन सी होती थी, जो किसान गांव के किसान खुद की जो जमीन होती थी, खुद की जमीन पे खेती करते थे, वो खुद कास्ट। और मुजारियान ये थे जो उसी गांव के किसान दूसरे किसान की भूमि पर खेती करते थे। खालसा भूमि ये शाही नियंत्रण वाली भूमि थी, जो राजा के नियंत्रण में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फिर आंसर कौन सा सही है, ये पाही कास्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण युगीन भस्म टीले के लिए नहीं जाना जाता। भस्म टीले यानी कि रेत के टीले, तो ये नहीं जाना जाता। बुर्ज होम है, बुर्ज होम जो कि एक नवपाषाणी पूरा स्थल है, लेकिन ये भस्म टीले के लिए जाना नहीं जाता, ये अपने गर्द आवास के लिए जाना जाता, जो गड्ढे वाले घर होते थे उनके लिए। पालवाई और उतनूर और कुपगल ये हमारे भस्म टीले के लिए जाने जाते हैं। अब वो आप किससे संबंधित है, ये अमीरों के लिए जाने वाले अतिरिक्त विधि संगत प्रभार, ये अमीरों से एक एक्स्ट्रा जो लीगल चार्ज लिया जाता था वो है ये। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दावा करता है कि जो ए एंड दूसरा कारण है आर। अकबर ने राजपूत नीति अपनाई क्योंकि राजपूत अपने वचनों के पक्के होते थे, तो ये सही है। परिस्थितियों के कारण अकबर की अफगान नीति भिन्न थी, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, तो इसका कारण नहीं है, ये सही है। लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के बारे में क्या सत्य है। भक्ति आंदोलन के बारे में क्या सत्य है, तो ये भक्ति आंदोलन जो कि 7वीं से 17वीं शताब्दी तक चला था, इसने जीवन के सरल मार्ग का उपदेश दिया, इसने ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद का उपदेश दिया, इसने जनता में समानता और भाईचारे का मार्ग प्रशस्त किया था, इसने बहुदेववाद में विश्वास किया और तीर्थ यात्राओं के लिए निर्देशित किया। ये सही नहीं है इसका, तो ये सत्य नहीं है इसके बारे में। इसने एक ही ईश्वर पर विश्वास किया था। जो भक्ति आंदोलन के संत थे, इन्होंने कहा था कि ईश्वर के रूप अनेक है लेकिन ईश्वर एक ही है। नेक्स्ट है, चनोदड़ों के शिल्प उद्योग के बारे में बताइए। जो शिल्प उद्योग था, क्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी चनोदड़ों में, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो यहाँ पे स्वर्ण आभूषण नहीं बनते थे, गोल्ड ज्वेलरी नहीं बनती थी, बल्कि तांबा और कांसे के जो आभूषण थे वो बनाए जाते थे। और तीनों ऑप्शन सही है इसके, बी सी एंड डी, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा नस्क की नीति को लागू करने के संकेत क्या संकेत करता है। ये प्रशासनिक तंत्र की दुर्बलता को प्रकट करता है। नस्क नीति एक भू राजस्व से संबंधित नीति थी जो औरंगजेब के द्वारा लागू की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मतलब इसकी ओर संकेत किया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जिसने शिवम ही खलीफा की उपाधि दान की थी, ये कुतुबुद्दीन मुबारक था। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, खिलजी वंश के शासक जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर द्वारा निर्मित नहीं है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा ये जहांगीर द्वारा निर्मित नहीं है, ये जो औरंगजेब के पुत्र थे आजम शाह, उसने बनवाया था बीबी का मकबरा अपनी माँ के नाम से की याद में। तो ये अकबर की कब्र ये जहांगीर ने बनवाई।
मोती मस्जिद ये लाहौर में, ये भी जहांगीर ने, अकबर की कब्र कहाँ है? सिकंदराबाद में, आगरा के पास। और शालीमार बाग जो कि कश्मीर में, ये भी जहांगीर ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। रत्नावली ये किसने लिखी थी? रत्नावली बहुत प्रसिद्ध बुक है हर्षवर्धन की, जो कि हर्ष के द्वारा लिखी गई है। सूर्यास्त ये किसने लिखी? ये मयूर भट्ट ने लिखी थी, जो कि हर्षवर्धन के ही दरबार में कवि था। और चंडीस्तक ये बाण भट्ट ने लिखी थी, जो कि हर्षवर्धन के ही प्रसिद्ध कवि हैं, प्रमुख कवि थे इसके दरबार में। और जो काशिकावृत्ति है ये जयादित्य और वामन ने लिखी है, जो कि इसके दरबार से संबंधित नहीं थे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए, मैचिंग के बाद ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नीचे 1 और सूची 2 से को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। जो हिंडोला महल है ये सही ऑप्शन है, सारे एक दूसरे के साथ मैच है। हिंडोला महल ये मांडू एमपी में पड़ता है। 1 लाख की कबर ये पांडवा ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है। और 3 दरवाजा ये अहमदाबाद में, गुजरात में। जमात खाना मस्जिद ये कि मलिकपुर जो कि दिल्ली में है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो कि सभी एक दूसरे के साथ मैचिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ग्रंथ मिनेंडर के बारे में सूचना देता है, वह कौन सा है? अवदान कल्पलता है ये, अवदान कल्पलता जो कि मिनेंडर के बारे में सूचना देता है। और बाकी जो हिस्टोरिका है ये अलग बुक है। इंडिका जो कि मैक्सथनीज ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस ये लिखी थी विशाख दत्त ने। और हिस्टोरिका ये लिखी थी उसने, नाम भूल गई मैं, थोड़ा याद करके फिर बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए हैं, इसमें ग्रंथ बुक्स के नाम हैं जो किसने लिखी थी। ये कामितुल तवारिख ये अबनुल आसिर ने लिखी थी। तारिक मोहम्मदी ये मोहम्मद पिहामद खानी ने लिखी थी। और किताबुल रहला ये इब्न बतूता ने लिखी थी। और फुतु अल सलातिन ये ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने लिखी थी। ये दोनों बुक बहुत फेमस बुक हैं, जो इसमें कई बार क्वेश्चन आया है एस्टेटमिन से। तो ये एक दूसरे के साथ मैच है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में कुपाध्यक्ष कौन थे? तो ये कुपाध्यक्ष कौन थे? वन विभाग का प्रमुख था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा जिस ग्रंथ में अपने राजतत्व आदर्शों का उल्लेख किया गया है वह कौन सा है? ये अमुक्त माल्यदा ये जो तेलुगु भाषा में स्वयं कृष्णदेव जो विजयनगर के शासक थे उसके द्वारा लिखी गई है। अमुक्त माल्यदा जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है, फेमस बुक है उनकी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों को से सही उत्तर चुनिए। तो ये ऋग्वेद ये जो वेद हैं और इनकी जो शाखाएं हैं इनके साथ सम्मिलित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 मैच के साथ सही है। ऋग्वेद की जो शाखा थी वो साकल थी, यजुर्वेद की थी वासनेय, और सामवेद की थी ये कौमुद, और अर्थवेद की थी सोनक। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दंडी द्वारा रचित नहीं है? दंडी एक संस्कृत भाषा के कवि थे 7वीं-8वीं शताब्दी में। इसने कौन सी पुस्तक इसके द्वारा रचित नहीं है? ये दव्याश्रय काव्य जो हेमचंद्र एक जैन कवि थे जिसके द्वारा लिखी गई है। और तीनों ये जो फेमस बुक हैं ये इसके दंडी के द्वारा रचित की गई है। नेक्स्ट है, ये जो पल्लव वंश के शासकों के समय ही इसने ये पुस्तकों की रचना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मुगल काल में टकसाल शहर नहीं था? तो ये भोपाल नहीं था। आगरा, अजमेर और अहमदाबाद ये टकसाल शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का लौकिक साहित्य स्रोत नहीं है? तो ये ललित विस्तार नहीं है। और बाकी सभी भारतीय इतिहास के लौकिक साहित्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य द्वारा उल्लिखित विधि का स्रोत नहीं है? तो कौटिल्य ने जो कानून के जो स्रोत बताए थे, कानून के एक स्रोत दिए थे उसने, कौटिल्य ने, कि कैसे किसी जो मुकदमा होता है, मतलब कोई भी विवाद उसको कैसे सुलझाया जाए, किस आधार पर उसको सुलझाएंगे। तो उसने 4 विधि के स्रोत दिए थे, धर्म, चरित्र, व्यवहार और राजशासन दिया था। ये प्रतियुक्त नहीं था इसमें। नेक्स्ट है, मुगलकालीन शहर और औद्योगिक उत्पादन जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे वो को सम्मिलित कीजिए। तो ये रेशम कताई केंद्र ये लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी था। गलीचा ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें आगरा और लाहौर में बनते थे। मलमल ये ऑप्शन नंबर 2 ढाका में। और रंगीन छपे वस्त्र ये मद्रास में। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार एवं अर्थ को सम्मिलित कीजिए। तो ये जो मति ज्ञान है ये इंद्रिय जनित ज्ञान है। ये सारे एक दूसरे के साथ मैच है। तो मति ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान जो इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं। श्रुति ज्ञान ये जो श्रवण ज्ञान होता है, जो सुनकर ज्ञान लिया जाता है। अवधि ज्ञान ये दिव्य ज्ञान है। और मन प्रियाय ज्ञान ये अन्य के मन यानी मस्तिष्क को जानने का ज्ञान है, हम दूसरे के मन और मस्तिष्क को कैसे जान। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन भूमि के नाप से संबंधित शब्द नहीं है। तो ये अपरहतवाप नहीं है। और बाकी आडवाप, द्रोणवाप और कुल्यवाप ये सभी के सभी हैं। ये एक प्रकार का भूमि नाप नहीं है, भूमि का प्रकार है, जो कि एक जंगल वाली भूमि होती थी जो खाली छोड़ दी जाती थी। तो राष्ट्रकूट शासक जिसने 8वीं शताब्दी में एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था ये कृष्ण प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद युगीन गणतंत्रीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है? मतलब जो महाजनपद काल में जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी उससे संबंधित टर्म कौन सी नहीं है? तो ये उबाहिक नहीं है और बाकी तीनों हैं। इसमें आसन पण्यापक भी है और गण पूरक भी और विनयधर भी है। नेक्स्ट है, मध्यपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल कहाँ पर प्राप्त नहीं हुए थे? जो मध्यपाषाणिक जो पुरातात्विक स्थल थे वो कहाँ नहीं मिले थे? ये कश्मीर में नहीं मिले थे। कश्मीर में हमें बुर्ज मिला था जो कि एक नवपाषाणिक पुरातात्विक स्थल था। मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका और आदमगढ़ जो कि मध्यपाषाणिक पुरातात्विक स्थल थे। बागोर राजस्थान में मिला और महाराष्ट्र में। संगीत में नाटक स्वांग ये सबसे इजी क्वेश्चन था।
भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः खेला जाता है? वह है पंजाब और हरियाणा, ये सब जानते हैं इस बात। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो इसमें तिगवा जो था, ये तिगवा सूर्य मंदिर के नहीं, तिगवा में ये विष्णु मंदिर है। तिगवा का जो मंदिर है वो विष्णु को संबोधित है, सूर्य को नहीं। जो भूमरा मंदिर है ये शिव मंदिर है, एमपी में पड़ता है। ये भी नचना कुठार पार्वती मंदिर है, ये भी एमपी में है। और भीतरगाम विष्णु मंदिर ये यूपी में पड़ता है, कानपुर के पास। तो आज हमने 2019 के जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। हमने पूरे डिटेल के साथ सभी क्वेश्चंस को किया है। प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को करो प्रैक्टिस हमारे साथ, और आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी बताओ। इतनी डिटेल के साथ आपको कहीं भी क्वेश्चन किसी चैनल पर अच्छे से नहीं करवाए गए होंगे। हमने आपके साथ मिलकर हम आपकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। तो हम हमारे साथ जुड़िए हमारे चैनल पर। थैंक यू।